देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती, 13 अगस्त को सुनवाई। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से हाल ही में उपचुनाव जीतकर मंत्री बने संजीव अरोड़ा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर जसविंदर मल्ही नामक एक स्थानीय नागरिक ने अरोड़ा के निर्वाचन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अरोड़ा ने चुनाव के दौरान तथ्य छुपाए, तय सीमा से कई गुना अधिक खर्च किया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। अब इस याचिका पर 13 अगस्त 2025 को सुनवाई तय की गई है, जिससे राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या है याचिका के मुख्य आरोप? डॉक्टर मल्ही द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि संजीव अरोड़ा ने नामांकन के समय अपने वित्तीय विवरणों और आय से जुड़ी अहम जानकारियां छुपाई, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि अरोड़ा ने 40 लाख की तय चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन किया और करोड़ों रुपए खर्च किए। चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। उनके प्रचार में गैरकानूनी और अपारदर्शी रणनीतियों का उपयोग किया गया। कई मीडिया प्रचार अभियान और रैलियां घोषित खर्च में नहीं जोड़ी गयी। डॉक्टर मल्ही के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेजी प्रमाण पेश किए हैं और कहा है कि यह याचिका केवल चुनावी खर्च की बात नहीं कर रही, बल्कि ये लोकतंत्र और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला है। डॉक्टर मल्ही का बयान। डॉक्टर मल्ही के प्रवक्ता ने कहा, यह सिर्फ एक तकनीकी याचिका नहीं है, बल्कि भ्रष्ट चुनावी आचरण को उजागर करने की एक कोशिश है। यदि ऐसे मामलों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आम आदमी की आवाज और लोकतंत्र की विश्वसनीयता कमजोर होगी। चुनाव की पृष्ठभूमि। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून 2025 को उपचुनाव हुआ था। इससे पहले यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के पास थी, जिनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से राज्यसभा सांसद और व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा। उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बनाया, जो 2012 और 2017 में इस सीट से जीत चुके थे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की ओर से एडवोकेट परोपकार सिंह घुम्मन और भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता चुनाव मैदान में थे। चुनाव आयोग के अनुसार 19 जून को 51.33% मतदान दर्ज किया गया। नतीजों से संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु को हराकर सीट अपने नाम की। राजनीतिक महत्व। लुधियाना पश्चिम पंजाब की एक अहम शहरी सीट है। यहाँ का चुनाव परिणाम राज्य की शहरी राजनीति और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का संकेत माना गया था। अरोड़ा की जीत आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अब उसी जीत पर सवाल उठने लगे हैं। यदि अदालत अरोड़ा को दोषी पाती है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है और सीट पर दोबारा चुनाव हो सकता है, जिससे पंजाब में आम आदमी पार्टी की साख को बड़ा झटका लग सकता है। क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि याचिका में प्रस्तुत आरोपों को कोर्ट गंभीरता से लेती है तो यह मामला केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पंजाब में चुनावों में पारदर्शिता और राजनीतिक नैतिकता पर बहस को जन्म देगा। आगे क्या? 13 अगस्त 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई होगी। यदि अदालत प्रथम दृश्य आरोपों को सही मानती है तो अरोड़ा की सदस्यता रद्द हो सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार और छवि पर असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो रही हैं। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।